सुमति कुमति सबके उर रही। एक साइकोलॉजिस्ट, एक मनोविज्ञान के वैज्ञानिक ये कहते हैं कि हमारे मस्तिष्क में दिन भर में अनेक विचार आते हैं, हजारों विचार आते हैं। और सुनते हैं ना कि वन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। एक विचार आपके व्यवहार को, आपके परिवार को, आपके सोमवार मंगलवार सबको जो है बदल सकता है, आपके जीवन को त्योहार बना सकता है। ये विचार जो है कुविचार हो सकता है और सद्विचार हो सकता है। यदि मन और मस्तिष्क में नकारात्मक विचार आते हैं, कुविचार आते हैं, राग, द्वेष, कामना, आसक्ति, घृणा इत्यादि आते हैं, जो हमारे जीवन को कई बार क्षणिक सुख तो देते हैं लेकिन बाद में बड़े दुख देते हैं। वर्तमान में भी दुख देते हैं और भविष्य में भी दुख देते हैं। इसी का नाम कुविचार है, जिससे हमें दुख की प्राप्ति हो, चाहे अभी हो या थोड़े समय के बाद हो, लेकिन होना निश्चित है, जिसके चलते हमारे सम्मान और हमारे जीवन को ठेस पहुंचता है। ये सब कुविचार हैं। ठीक उसी तरह से सद्विचार, तो ये हमारे सद्विचार क्या हैं? जो हमें सन्मार्ग पर प्रेरित करें। और एक होता है निर्विचार। कुविचार हमें दुख में ढकेलता है, सद्विचार हमें सुख में ले जाता है। लेकिन निर्विचार अर्थात कुविचार में आसक्ति जगती है, सद्विचार में भक्ति जगती है और निर्विचार में मुक्ति होती है। और जितने भी आध्यात्मिक सुख हैं, जो सबसे बड़ा सुख है, जो सुख और दुख से ही परे हो गया है, उसी का नाम आनंद है। रसगुल्ला खाने की इच्छा हुई, यह आसक्ति है। मिल गई, यह भक्ति है, परमपिता परमात्मा की कृपा है। लेकिन न इच्छा हुई, न मिला तो भी खुश, नहीं मिला तो भी खुश। यह है निर्विचार होना। और निर्विचार होने के लिए ही ये मन क्या है? विचारों की पुनरुक्ति तो ही है। और दुनिया में इस विचारों को निर्विचार करने की जो कला है वही तो ध्यान है। ध्यान में भी कई बार व्यक्ति क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर विचार पर, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष पर, किसी पर्टिकुलर मूर्ति विशेष पर अपने मन को टिकाने की खोजते हैं, मन का आधार खोजते हैं। फिर यही गलती हो जाती है। फिर कुविचार से सद्विचार जो है, अर्थात कोई व्यक्ति भीख मांग रहा हो या कोई मोक्ष मांग रहा हो, मांग तो दोनों रहे हैं। और जहां मांगने की प्रक्रिया खत्म हो गई, वही असली आनंद है। ठीक उसी तरह से चाहे वो कुविचार हो या सद्विचार हो, ये दोनों ही संसार से ही जोड़ते हैं। अंतर केवल सिर्फ इतना सा है कि कुविचार आपको गंदे रास्ते पर ले जाते हैं और सद्विचार आपको सन्मार्ग पर ले जाते हैं। लेकिन निर्विचार आपको भगवान के पास ले जाते हैं। निर्विचार ही आपको अनंत सुख देते हैं, परम सुख देते हैं। क्योंकि परम सुख की प्राप्ति सद्विचारों में भी नहीं है। क्योंकि सद्विचार तो आपको भक्ति दे सकते हैं, और भक्ति करते करते यदि हम निर्विचार नहीं होना सीखे, ध्यान की अवस्था तक नहीं पहुंचे, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए आइए एक अभ्यास करें कि जब भी समय मिले तो हम जब ध्यान करें तो निर्विचार हों। कोई भी काम करें, जब भी काम करें तो हम निर्विचार होकर के बहुत ज़्यादा जो विचार करना है पहले कर लें। लेकिन क्या होता है, व्यक्ति जब कई बार भोजन करता है या यहाँ तक चाय भी पीता है ना, तो इधर चाय पी रहा है, सामने टीवी चल रहा है, अगल बगल में दोस्त बैठकर गप कर रहे हैं, हाथ में न्यूज़पेपर है, अपने दिमाग को कहाँ कितना दूर तक उलझाए हुए हैं। ओशो जो है यही तो कहते थे कि जो काम करते हो समग्रता के साथ करो। कृष्ण भगवान गीता में तो यही कहते हैं, स्थित प्रज्ञ होकर के हर एक करने योग्य कर्तव्य कर्म करते चलो, अनाश्रितो कर्म फलम। कर्म फल का भी जो है आश्रय मत लो और कर्म करते चलो। तो ये कर्म करना और अनासक्त होकर के कम करना कैसे संभव है? ये सिर्फ और सिर्फ तभी संभव है जब हम निर्विचार रहेंगे। विचारों के मकड़ जाल में जब तक उलझे रहेंगे, ये विचार ही हमारे सुख और दुख के कारण हैं। ये हमारा मन ही मित्र है, ये मन ही हमारा दुश्मन है। दुनिया में कोई किसी को सुख नहीं दे सकता है, न ही कोई किसी को दुख दे सकता है। ये मन ही है कि सुख और दुख हमें देता है।
और यह निर्विचार ही हमें इस मन से मुक्ति दिला सकता है। ये मन ही सारे दुखों का कारण है, ये मन ही सारे दुखों का कारण है। कभी भी मानसिक कल्पना में, मानसिक जो है सपने में हम सुख जो खोजते हैं, वस्तुतः वह क्षणिक सुख है, अंततो गत्वा वह दुख में ही परिणत होता है। सिर्फ और सिर्फ निर्विचार ही आपको उस परम आनंद तक, उस परम पिता परमात्मा तक पहुंचा सकता है। आज यहीं तक कि आप निर्विचार होने का जो है अभ्यास करें। निर्विचार होने का विचार नहीं करना है, बल्कि 24 घंटा में कम से कम 24 मिनट निर्विचार रहने की प्रयास करें, कोशिश करें, ध्यान करें और अपने जीवन को उन्नत और समुन्नत बनाएं। आपका जीवन मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री राम। हरि ओम तत्सत।